तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें फाइंड करना है dy/dx। सबसे पहले हम इसको y के बराबर ले लेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू ln साइन इनवर्स e की पावर x ex। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx मतलब d/dx ln साइन इनवर्स e की पावर x। एल का जो डेरिवेटिव होता है लोगरिथमिक फंक्शन का वो होता है जैसे कि x लिखा हुआ है तो 1/x। तो बिल्कुल सेम वही होगा। 1/x तो पूरी की पूरी जो वैल्यू है हमारे पास x की जगह पे ये लिखी हुई है तो ये लिख दूंगा सेम टू सेम साइन वर्स e की पावर x। लेकिन फिर उसके बाद हमें ये करना पड़ता है कि उस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो दोबारा से डेरिवेटिव तो लूँगा। तो साइन वर्स e की पावर x का दोबारा से डेरिवेटिव आएगा। तो साइन इनवर्स e की पावर x। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगी कि जो sin इस साइन के बाद अगर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए चाहे वो जितना भी बड़ा लिखा हुआ हो वो उसका एंगल होता है। ठीक है। तो साइन के बाद साइन के बाद लिखा हुआ है e की पावर x तो e की पावर x इसका एंगल है। वो बात की कहानी है कि साइन इनवर्स है या साइन है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, आप लोगों को पता है। तो वो होता है, अभी आपको लिख के दिखाते हैं, d/dx अगर मैं साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लूँ और x के साथ तो वो होता है 1/√1 - x²। ठीक है, ये होता है 1 - x²। और अगर cos इनवर्स आ गया तो उसके साथ आ जाता है यहाँ पे माइनस, बाकी सब सेम रहता है। तो एक बात आपके ध्यान में रहे कि यहाँ पे भी हमारे पास देखो ये x लिखा हुआ है तो एंगल पे भी क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। ये दोनों अगर सेम हो ना तो हम बिल्कुल सेम एज इट इज ही डेरिवेटिव बनाते हैं। ठीक है, और अगर सेम ना हो ना तो जब हमें क्या करना पड़ता है, एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ये बात मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है कि हम एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, बेसिकली ले इसमें भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स। एक्स एक्स लिखा हुआ है ना, तो एंगल मेरे पास एक्स है तो dx/dx is 1। तो इसका डेरिवेटिव जब भी हमने क्या लिखा, सिर्फ ये लिख दिया। अब ये कहाँ से आया, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है ना हमारे पास जिसमें हम लिमिट के जरिए निकालते हैं डेरिवेटिव, तो ये उसके जरिए हमने डेरिवेटिव निकाला हुआ है इसका। तो आप लोगों को बोल दिया जाता है कि याद कर लो, तो फिलहाल याद कर लो। लेकिन ये बात दिमाग दिमाग में रहे आप लोगों के कि हमें एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से लेना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा साइन इनवर्स e की पावर x। और इसका मेरे पास आ गया 1/√1 - x² लिखा हुआ है ना। x क्या है, x एंगल है। x एंगल है ना, तो यहाँ पे मेरे पास एंगल का लिखा हुआ है, एंगल है ई एक्स, तो एंगल की जगह पे मैं डाल दूंगा e की पावर x और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे बन गया। और एंगल अलग है लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे e की पावर x है, एंगल अलग है तो एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा e की पावर x। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, आप लोगों को सबको पता है ये भी। फिलहाल लिख देते हैं यहाँ पे, सेम आता है इसका डेरिवेटिव। इसका भी डेरिवेटिव ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाला हुआ है। साइन इनवर्स ई की पावर एक्स 1 - e की पावर 2x हो गया। 2x कैसे हुआ, बेस सेम, वो सॉरी पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x is 2x। जब ये 2x बन गया, वरना ऐसे ही लिख के रहो, जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखे रहने दो, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा। इसके बाद इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लिख दूंगा e की पावर x। सेम डेरिवेटिव आ गया। e की पावर x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x न्यूमरेटर में। और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/sin इनवर्स एक्स एंड एक्स
1 - e⁻²x। बस ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 33। साइन इनवर्स x²। एंड इसकी पावर है पाई होल की पावर। तो ये जो पाई है ना, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल x लिखा हुआ होता तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता बोथ साइड पे ln। अभी नहीं करना पड़ेगा। तो हम सपोज कर रहे हैं ये पूरा का पूरा बराबर है y के। अब ये मेरे पास बना dy/dx। एंड सेम वही रूल लगेगा, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, तो साइन इनवर्स x², पावर में से एक माइनस, एंड बेस का डेरिवेटिव। तो बेस ये रही, बेस का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x²। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, अभी मैंने लिखा था d/dx साइन इनवर्स x is 1/√1 / √x²। ये होता है इसका डेरिवेटिव। लेकिन हमें जो एंगल दिया जाता है उस एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव हम लेते हैं। π - 1, इसका डेरिवेटिव लो, तो ये बन जाएगा बेसिकली 1/√ऑफ 1 - अच्छा, एंगल क्या है, x² है। तो एंगल की जगह पे आया x²। और फॉर्मूले में जो स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, मतलब फॉर्मूला नहीं सॉरी, ये तो एक इसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव में पहले से जो स्क्वायर लिखा हुआ था वो स्क्वायर पहले से ही आएगा इस तरह से। यहाँ पे नोट करना एंगल क्या है, एंगल एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ रहा है। ठीक है। अब dy/, मतलब d/dx, एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव दिस इज x², तो 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। पाई साइन इनवर्स x², π - 1, इसका डेरिवेटिव हुआ 2x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 2x, तो 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x आ गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2x 1 से मल्टीप्लाई करके। एंड डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास √(1 - x)⁴। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, हम पढ़ चुके हैं। 1 x⁴ पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी। एंड पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव दिस इज 2x, तो 2x ये लिख दिया। बस ये मेरे पास फाइनल आंसर है इसका। और यहाँ पे dy/dx लिख देते हैं जो चल रहा था साथ साथ इसके। अब बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो सेम क्वेश्चन ये है कि इसका डेरिवेटिव आप खुद फाइंड करो। कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे x² था तो मैंने यहाँ पे बना दिया इसका एंगल x³। एंड ऊपर इसके पाए है। ये होमवर्क है। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम यही होता है, बस माइनस की साइन आ जाती है। कॉस इनवर्स, ये भी होमवर्क है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर था जो अभी दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 38। कॉस इनवर्स 1 - x², इसका डेरिवेटिव आपको लेना है। ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, अभी तो फिलहाल वही क्वेश्चन चल रहे हैं, फाइंड करो dy/dx। एक्सरसाइज इज 2.2 43।
रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए। इसमें तो डायरेक्ट आप इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बस डायरेक्ट इस पे इसको आप डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके ऊपर भी अलग से जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स की पावर 1/2। सबके ऊपर अलग अलग डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी। डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 1/2, डी अपॉन डी एक्स एंड ए की पावर 1/2। अच्छा, ये पूरा का पूरा पार्ट कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? देखो, रूट ऑफ ए क्या है? कांस्टेंट नंबर है ना, तो कांस्टेंट तो पहले ही बाहर चले आता है। कांस्टेंट को हमने बाहर भेज दिया, कुछ भी नहीं बचा, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है जीरो। तो ये पूरी की पूरी साइड हमारी राइट हैंड साइड जीरो बन जाएगी, और इनको हम नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। तो 1/2, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस 1/2 -1 -1/2 एंड बेस का डेरिवेटिव। तो बेस का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो हम नहीं लेते यहाँ पे। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, अच्छा पावर में से एक माइनस तो -1/2, और बेस का डेरिवेटिव, तो बेस का डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे क्योंकि बेस है y, और ये बन गया ज़ीरो। 1/2 एक्स रेसिप्रोकल हुआ, और ये बना 1/2 रेसिप्रोकल होगी, प्लस का 1/2 बन गया। इसी तरह यहाँ पे y था, तो 1/2 वाई रेसिप्रोकल हुआ और बना 1/2। उसके बाद यहाँ पे आया डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स, तो जो भी वैल्यू मुझे मालूम करना होती है उसको मैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे अकेला लिखता हूँ, लेकिन उसके बराबर में ये भी लिखा हुआ है, तो मुझे इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। 1/2 वाई की पावर, अच्छा तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। तो मैंने लगा दिया रूट, या चलो अभी नहीं लगाते, छोड़ देते हैं, अभी नहीं लगाते, बाद में लगा देंगे। और ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसके साथ प्लस की साइन है, ये दूसरी तरह साइड पे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा माइनस -1/2 एंड एक्स। इसको भी 1/2 भी रहने देते हैं, अभी बनाएंगे। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना था ना, ये फाइंड, ये पूरे का पूरी इसकी वैल्यू मालूम करनी थी, लेकिन इसके बराबर में ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और ये जाके वहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो डी वाई बाई डी एक्स वो पूरी की पूरी टर्म वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गई। तो मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से ही होगी, टू, ये इस वन के साथ होगी ना मल्टीप्लाई, अब वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर वही बनेगा। वन के साथ कोई सी भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो जो दूसरी जो टर्म होती है वही आंसर बनती है। तो वाई बाय ये बना 2y बाय हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बाय हाफ, वाई की पावर हाफ एंड एक्स की पावर हाफ। दोनों हाफ हाफ हैं, तो इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, कि वाई अपॉन एक्स इस, दोनों के ऊपर 1/2 लिख सकता हूँ, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है, सेम बनेगा ना, तो लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1/2 को ऐसे बना के भी लिख सकता हूँ। तो मैं अगले स्टेप में डायरेक्ट बना दूंगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 44। एक्स
स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे मालूम करना है dy/dx। dy/dx, अच्छा सबके ऊपर अलग अलग जाएगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी dy/dx। तो यहाँ पे आएगा xy² माइनस, इसके ऊपर अलग से जाएगा। अच्छा कांस्टेंट को पहले ही बाहर लिख देता हूँ, टू कांस्टेंट है तो टू को बाहर लिख दिया पहले ही। dy/dx xy, और यहाँ पे भी अप्लाई हो गया मतलब डी और अपॉन dx एंड x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे मेरे पास लग रहा है u इंटू वी का फॉर्मूला, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दूंगा क्योंकि दोनों मेरे पास कांस्टेंट नहीं है। दिस वन इज u एंड दिस वन इज v। तो लिख देते हैं यहाँ पे d अपॉन डी एक्स u डॉट v इज इक्वल्स टू u ऐसी v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसी और u का डेरिवेटिव। तो u ऐसी आएगा, x ऐसी, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस वाई मतलब v ऐसी, तो v हैगा वाई स्क्वायर और d उसका x का डेरिवेटिव मतलब u का डेरिवेटिव, dy/dx x का डेरिवेटिव। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी इसका, ये वाला पार्ट। आगे है माइनस की साइन लगा दी और टू भी लिख दिया और ब्रैकेट बना दिया यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है। दिस वन इज u एंड दिस वन इज v। u ऐसी, x ऐसी, d अपॉन डी एक्स वाई एंड प्लस y ऐसी और d अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। और ये पूरा का पूरा वन हो जाएगा क्योंकि डी एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, प्लस वन इज इक्वल्स टू, अच्छा डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, बोथ साइड पे अप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे वन के साथ भी डेरिवेटिव लगाना चाहिए था। डी अपॉन डी एक्स, वन का डेरिवेटिव, तो वन तो कांस्टेंट है, वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास जो साइड बनी है वो बनी जीरो। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। एक्स ऐसे ही आया और इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो बनेगा टू वाई, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव, तो बेस का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। और प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही आया और इसका डेरिवेटिव आया वन, तो इसका डेरिवेटिव वन आया तो वन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा, इरेज कर रहा हूँ। इसको इरेज कर दिया तो नहीं लिख रहा बस। अब उसके आगे लिखा हुआ है -2, अच्छा ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी तो ओपन कर दिया, वहाँ पे समझाने के लिए लिखवाया था बस। लेकिन अभी ये माइनस के साइन वाला ये अभी ओपन नहीं कर रहा मैं, इसको ऐसे लिख के रहने दे रहा हूँ। एक्स ये हो गया एक्स एंड dy/dx प्लस वाई, और dx/dx इस वन, तो यहाँ पे वन, इस वन को हटा रहा हूँ, नहीं लिख रहा क्योंकि वाई से मल्टीप्लाई हो गया और ख़त्म हो गया, और ये प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब dy/dx निकालना है, और dy/dx के अलावा जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो पहले तो इस माइनस को मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये भी तो ज़रूरी है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, और यहाँ पे इस एक्स को भी मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके साथ, तो ये बन जाएगा 2xy dy/dx प्लस वाई स्क्वायर -2x dy/dx, एंड उसके बाद हो जाएगा -2y, क्योंकि ये टू माइनस का टू उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ वाई के साथ, और प्लस का वन। अब जितनी टर्म्स में dy/dx नहीं है वो सारी की सारी टर्म्स शिफ्ट हो जाएंगी राइट हैंड साइड पर। तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये तीनों के तीनों शिफ्ट हो जाएंगी राइट हैंड साइड पर। तो इनको मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहा हूँ, और बाकी सारी की सारी टर्म्स को ऐसे ही लिख रहा हूँ। dy/dx, एक ये वाली टर्म बच गई और दूसरी बच गई ये वाली, माइनस का 2x और dy/dx।
ये शिफ्ट हुआ, माइनस का वाई स्क्वायर, फिर ये शिफ्ट हुआ, प्लस का 2y, फिर ये शिफ्ट हुआ, माइनस का 1। अब डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, और फर्स्ट टर्म में मेरे पास बचा 2xy, एंड सेकंड टर्म में मेरे पास बचा माइनस का 2x, और डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि कॉमन आ गया, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 1। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे जाके हो जाएगी डिवाइड। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, 2xy माइनस 2x डिवाइड हो गई। ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक का आंसर टैली करोगे तो वो उन्होंने निकाला हुआ है 2 को कॉमन निकाल के। 2 को कॉमन निकाल दिया, 2 और x भी कॉमन आ रहा है, और 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा ओनली y, और यहाँ पे बचा ओनली -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ ये वाला।